नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने प्रतिवेदन के बारे में जाना था और साथ ही साथ प्रतिवेदन का एक प्रारूप आपको बताया था। आज प्रतिवेदन का दूसरा प्रारूप और स्ववर्त लेखन की जानकारी हम आपको इस कक्षा में देंगे। प्रतिवेदन का प्रारूप 2। दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लिखिए। दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न सदस्य थे। पहले सदस्य श्रीमती प्रभा सचिव, दूसरे श्रीमती उमा अध्यक्ष, तीसरे श्रीमती रेखा सदस्य, चौथा श्री मुकेश सदस्य, पांचवा श्री संतोष सदस्य। तो इस समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व है। इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः हमें निम्न प्रयास करने चाहिए। नंबर 1, सड़कों की चौड़ाई जहां संभव है बढ़ा देनी चाहिए व नालियों को गहरी व पक्की किया जाना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक स्थलों पर चढ़ाई गई फूल मालाओं, पत्तों, छिलकों आदि को इधर उधर न फेंककर मिट्टी में दबाकर खाद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाए। तीसरा, सड़कों के किनारों पर कुछ कुछ दूरी पर कूड़ेदानों का प्रबंध किया जाना चाहिए। नंबर 4, टूटी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। नंबर 5, सड़क के किनारे पेड़ पौधों व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां आदि लगाई जाएं। नंबर 6, बिजली के तारों को भूमिगत किया जाए। नंबर 7, पुराने जर्जर होती इमारतों की रखरखाव हेतु पुरातत्व विभाग की सेवाएं प्राप्त करें। नंबर 8, प्रत्येक 2 माह के बाद उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाए। दिनांक 12 अप्रैल 2020। इसके बाद जो है समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष के, उसके बाद सचिव के, उसके बाद फिर अन्य सदस्यों के। तो बच्चों, ये प्रतिवेदन का एक और उदाहरण था। अब हम स्ववर्त लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। स्ववर्त लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी जगह नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ साथ हमें अपनी निजी जानकारी अपने बारे में देनी होती है। उसके बारे में जो है अब हम चर्चा करेंगे। स्ववर्त लेखन। स्ववर्त से अभिप्राय अपने विवरण से है। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसमें विज्ञापन के प्रत्युत्तर यानी रिप्लाई में आवेदन पत्र के साथ यह स्ववर्त भेजा जाता है। नौकरी के संदर्भ में स्ववर्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। अभिप्राय यह है कि स्ववर्त का स्वरूप उसे प्रभावशाली बनाता है। एक अच्छा स्ववर्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। नंबर 4, नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववर्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। नंबर 5, स्ववर्त में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नंबर 6, स्ववर्त में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसका केंद्र में रखकर यानी जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, और दूसरा पक्ष नियोजन यानी जहां हमें नौकरी करनी है उसका है। नंबर 7, स्ववर्त में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। नंबर 8, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के
सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। नंबर 9, स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 10, स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 11, स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए तथा व्यक्ति परिचय, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां आदि। परिचय में नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि लिखे जाते हैं। शैक्षिक योग्यता में विद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत तथा श्रेणी का उल्लेख करना आवश्यक है। कार्यतर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में समर्थ होता है। स्ववृत्त में विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों, ये स्ववृत्त की विशेषताएं थी कि साथ साथ हमें स्ववृत्त में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें शामिल करनी चाहिए, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, इनके उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला है, स्ववृत्त से आप क्या समझते हैं? दूसरा, उम्मीदवार के चयन में स्ववृत्त किस प्रकार सहायक होता है? नंबर 3, एक अच्छे स्ववृत्त में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 4, स्ववृत्त में अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त कार्यतर गतिविधियों की चर्चा करना क्यों आवश्यक है? नंबर 5, स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुण होना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे और अगली कक्षा में हम जो है एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र और साथ साथ स्ववृत्त का प्रारूप, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।